जय श्री महाकाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं महाकाल मंदिर के अपकमिंग 15 दिनों के शेड्यूल के बारे में कि महाकाल मंदिर में 31 दिसंबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक क्या क्या चीजें होने वाली हैं, कैसे मंदिर में आरती का टाइमिंग्स रहने वाला है, पूजा की टाइमिंग्स क्या रहने वाली हैं, कौन कौन सी पूजा है जो इन दिनों नहीं होंगी, कौन कौन सी आरतीज हैं जो इन दिनों होंगी, क्या जलाभिषेक उपग्रह दर्शन होंगे और होंगे तो किन पूजा का कौन सा टिकट होगा और कैसे आप टिकट बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों सारी अपकमिंग 15 डेज की अपडेट मैं इस वीडियो में लेकर आई हूं। अगर आपका महाकाल मंदिर में अपकमिंग 15 डेज में कोई भी ट्रिप है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे देख के ही अपना जो ट्रिप है वो प्लान करें। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इस तरह की तमाम उज्जैन और महाकालेश्वर मंदिर से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, मंदिर में क्या क्या होता है, कौन कौन से टिकट कैसे मिलते हैं, क्या प्राइसेस रहते हैं, सब चैनल पे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं अपकमिंग 15 डेज की। तो दोस्तों 31 दिसंबर 2023 से लेके 15 जनवरी 2024 तक महाकाल मंदिर में काफी भीड़ रहने वाली है, बहुत ज्यादा गैदरिंग रहने वाली है। तो इनकेस अगर आप महाकाल उज्जैन जाने की इन दिनों प्लानिंग कर रहे हैं या आपकी इन दिनों की टिकट है तो थोड़ा सा आपको रश मिलेगा। अगर आपने होटल बुक करा लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको होटल घर से ही बुक करा के जाने हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर आप मंदिर में जाते हैं तो वहां होटल्स की उज्जैन में बहुत ज्यादा इन दिनों मारामारी रहेगी, क्योंकि इन दिनों महाकाल में बहुत ज्यादा दर्शक पहुंच रहे हैं। तो आप हो सके तो दोस्तों मेरे चैनल पर भी काफी वीडियोस हैं जिनमें मैंने कई होटल्स का एड्रेस जो महाकालेश्वर मंदिर के पास हैं उनके लिंक, साथ में महाकालेश्वर भक्त निवास जो आप देख पा रहे हैं इसको कैसे बुक कर सकते हैं, सारी जानकारी चैनल पे शेयर कर रखी है, आप वीडियोस में देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अपकमिंग डेज में महाकाल मंदिर में कौन कौन सी चीजें होने वाली हैं। तो इन 15 दिनों में दोस्तों महाकाल मंदिर में सुबह 4 से 6 बजे होगी भस्म आरती। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इस विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती के टिकट्स की, तो ऑनलाइन टिकट्स इन 15 दिनों के बुक हो चुके हैं, क्योंकि अब महाकाल मंदिर की जो साइट है उस पे आप शायद 15 जनवरी का टिकट तो बुक करा सकते हो, क्योंकि आने वाले 15 दिन के लिए ही इस पे टिकट बुक होने लगे हैं। पहले 1 महीने के लिए होते थे, तो अपकमिंग 15 दिन की सारी बुकिंग्स हो चुकी है। आप 15 जनवरी का टिकट जरूर 31 मॉर्निंग या 1 जनवरी मॉर्निंग को आप एक बार देखें, सुबह 8 बजे आप साइट ओपन करें। कुछ एक आपको भस्म आरती के हो सकता है टिकट्स मिल जाएं और उन पे अगर आप बुक करा सकते हैं तो विद इन 5 मिनट आप अपना टिकट बुक करा दें। इसके अलावा दोस्तों आप ऑफलाइन भस्म आरती तो चाहे जब मंदिर में जाके ले सकते हैं, उसके लिए भी आपको रात को 11-12 बजे ही लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि अभी इन दिनों बहुत ज्यादा भीड़ को देखते हुए वहां पर लोग रात को 11 बजे ही आके लाइन में लग रहे हैं। तो ऐसे में आपको 11 बजे ही विंडो के आगे जो लाइन लगती है, महाकाल मंदिर के पास में भारत माता मंदिर है उसके पास भस्म आरती के लिए लाइन लगती है, उसके टिकट के लिए रात को 11 बजे लाइन में लगना पड़ेगा। सुबह जो महाकाल मंदिर के पास जो टिकट काउंटर है उसका गेट खुलेगा और 8 बजे आपको अपनी टिकट लेनी होगी। उसके बाद अगर आप उज्जैन से निवास करते हैं तो मंगलवार की आपको फ्री भस्म आरती की टिकट मिल जाएगी, उसकी अलग लाइन लगेगी। अगर आप बाहर के हैं, आउटसाइडर हैं और अगर आप शुरुआत में लाइन में 150 लोगों में आते हैं तो आपको फ्री भस्म आरती की टिकट मिल जाएगी। बाद में अगर आते हैं 150 लोगों के बाद तो 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको भस्म आरती की टिकट मिल जाएगी। लिमिटेड टिकट्स होती है तो दोस्तों आगे के 300 या 200 लोगों को ही मिल पाता है, क्योंकि एक टिकट पे 5 लोगों की एंट्री होती है। तो डिपेंड करता है वो 300 से 400 ऑफलाइन टिकट पर डे बांटते हैं, तो आपका उनमें नंबर आता है या नहीं आता है। लाइन में जो आगे हैं उनको ही ये टिकट मिलता है। अब दोस्तों अगर आप भस्म आरती की टिकट कलेक्ट कर लेते हैं तो आपको फिर आगे क्या प्रोसीजर होता है, तो आगे ये है कि आपको नेक्स्ट डे अगेन मंदिर में भस्म आरती लेने के लिए लाइन में लगना होता है। लाइन में इसलिए लगना होता है, किसी के टिकट पे 1 बजे का टाइम देते हैं मॉर्निंग में, किसी का 2 बजे का देते हैं, वो दोस्तों सिर्फ लाइन में लगने का टाइमिंग होता है। भस्म आरती एज यूजुअल 3:30 बजे मंदिर के गेट खुलते हैं, आपको मंदिर के अंदर बिठा दिया जाता है और जैसे ही 4 बजते हैं भस्म आरती शुरू हो जाती है। तो जो लोग नंदी हॉल यानी कि जिस हॉल में आरती दी जाती है उसको नंदम हॉल या नंदी हॉल कहा जाता है, उसमें जो लोग आगे होते हैं उनको आरती मिल जाती है, जो लोग पीछे होते हैं उनको स्क्रीन पे ही देखनी पड़ती है। इसीलिए दोस्तों इस लाइन में लगने के लिए भी रात को लोग 11 से 12 बजे ही लाइन में लगना शुरू कर देते हैं। इन दिनों भस्म आरती के लिए कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है, तो आप पुरुष हो या महिला हो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप अपना फुल ड्रेस पहन के जा सकते हैं, स्वेटर पहन सकते हैं, जीन्स पहन सकते हैं, बस आप शॉर्ट ड्रेसेस अवॉइड करें। वैसे दोस्तों महाकाल उज्जैन में इन दिनों सर्दी भी काफी अच्छी खासी पड़ रही है, दिन हो या रात हो, तो आपको सर्दी भी बहुत ज्यादा लग सकती है, इसलिए आप अच्छे से अपने स्वेटर और बुलन्स वगैरह लेकर जाएं।
नेक्स्ट दोस्तों बाकी मंदिरों को विजिट करने का है, तो आपको उज्जैन के बाकी मंदिर देखने हैं तो आप बस से भी देख सकते हैं, जो एक दिन में 100 रुपये में सारे महाकाल उज्जैन के जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनको घुमाती है। उसका मैंने सेपरेट वीडियो किया है, आपको वहां पता चल जाएगा कि आपको बस कहाँ मिलेगी, तो उससे घूम सकते हैं। बाकी अगर आप ऑटो या रिक्शा करते हैं और महाकाल के अलावा बाकी मंदिरों को घूमना चाहते हैं तो 300 से 500 रुपए के अंदर आपको एक दिन में 4 से 5 घंटे रिक्शा या ऑटो वाला पूरे महाकाल उज्जैन के सारे फेमस मंदिरों को आपको दिखा देगा। अब दोस्तों 6 बजे हो जाती है भस्म आरती, उसके बाद मंदिर में शुरू होते हैं फ्री दर्शन, वीआईपी दर्शन, शीघ्र दर्शन, वीवीआईपी दर्शन। तो दोस्तों इन दिनों जो वीवीआईपी दर्शन है जो कि गर्भगृह के अंदर करवाए जाते थे 2100 रुपए में, वो तो अभी पूरी तरह से बैन है क्योंकि महाकाल मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है। फ्री दर्शन दोस्तों चालू है, लेकिन फ्री गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक भी अभी पूरी तरह बैन है। तो अब हम बात करते हैं कि फ्री दर्शन आप महाकाल मंदिर में कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों महाकाल मंदिर में 4 गेट हैं, आप कोई से भी गेट पे लगे, एट द एंड आपको जाना नंदी हॉल में ही होता है। तो आप महाकाल मंदिर में किसी भी साइड से, पुराने कॉरिडोर साइड से जा सकते हैं या फिर जो ओल्ड टेम्पल है उस साइड से जा सकते हैं। आपको लाइन में लगना होगा। इन दिनों काफी अच्छी भीड़ है तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है फ्री दर्शनों में, लेकिन अगर आप जैसे अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं 6 बजे के आसपास लाइन में लगते हैं तो आपको थोड़ी सी कम भीड़ मिलेगी कंपैरेटिवली 9 बजे जाएंगे तो, या फिर आप रात को 9 बजे के आसपास मंदिर में एंटर करते हैं, जैसे 8:30 से 9 बजे के बीच में करते हैं, तब भी आपको थोड़ी सी कम भीड़ मिलेगी। बाकी टाइम दोस्तों मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है इन दिनों, तो आपको दर्शन के लिए आपका लक है, आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, और अगर दोस्तों 1 तारीख या 31 को तो 4 घंटे भी लग सकते हैं। और कई बार दोस्तों अगर आप वैसे आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है आपको आधा घंटे या 45 मिनट में ही आपका नंबर आ जाए। डिपेंड करता है दोस्तों कि कौन से टाइम कितनी ज्यादा भीड़ है, लेकिन भीड़ इन दिनों मंदिर में बहुत ज्यादा है। तो ये तो हुआ फ्री दर्शन का प्रोसीजर। अब हम दोस्तों बात करते हैं शीघ्र दर्शन के बारे में कि शीघ्र दर्शन महाकाल मंदिर में अपकमिंग 15 डेज में कैसे होने वाले हैं। तो शीघ्र दर्शन के दोस्तों 250 रुपए पर पर्सन के हिसाब से टिकट होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 10 साल से छोटे बच्चों को महाकाल मंदिर में किसी भी पूजा या एंट्री या किसी भी टिकट, शीघ्र दर्शन या किसी भी तरह के दर्शन और आरती के लिए टिकट नहीं लगता है। 10 साल से बड़े जो होते हैं मेल फीमेल, उन्हीं को टिकट लेना होता है। तो दोस्तों शीघ्र दर्शन 250 रुपए पर पर्सन 10 साल से बड़े उम्र के मेल फीमेल सबको लेना होता है। उसके लिए आपको शीघ्र दर्शन के लिए महाकाल मंदिर के पास ही एक विंडो बनी हुई है, वहां पे आप जाइए, 250 रुपए का टिकट लीजिए और आपको 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर एक दूसरे गेट से अंदर एंट्री करवा के और आपको दर्शन करा दिए जाते हैं, जिन्हें शीघ्र दर्शन बोलते हैं। जो कि फ्री दर्शन होते हैं उनसे 1-2 मीटर नजदीक से आपको महाकाल को दिखाया जाता है। फ्री दर्शन वालों को सबसे दूर से महाकाल के दर्शन कराए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये नंदी हॉल है, इसमें ये महाकाल का गर्भगृह है और इसमें दोस्तों जो सबसे आगे लगे हैं वो शीघ्र दर्शन वाले होते हैं और ये जो पीछे वाले जितने भी लोग हैं ये फ्री दर्शन वाले होते हैं। वैसे दोस्तों ये शाम को शयन आरती का दृश्य है। अगर आपको दर्शन करने होते हैं तो इस तरह से भीड़ वहां खड़ी नहीं होने दिया जाता है, एक लाइन लगा देते हैं और लाइन से सब लोग, ये जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं इनके साइड होके महाकाल के इस तरह से दर्शन करा दिए जाते हैं। इसके अंदर जो दर्शन होते हैं, जो पंडित जी हैं, उन्हें गर्भगृह दर्शन कहा जाता है। तो दोस्तों अब इस तरह से आप कर सकते हो शीघ्र दर्शन। अब बात करती हूँ फ्री आरतीज की। हमने भस्म आरती की बात कर ली, इसके अलावा महाकाल मंदिर में 2 आरती और हैं जो बड़ी फेमस है। एक तो दोस्तों आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये जो दृश्य है ये है रात को शयन आरती का दृश्य। शयन आरती है महाकाल मंदिर में 9:30 बजे गेट बंद हो जाते हैं, रात को 10:30 से 11 बजे के बीच में होती है ये शयन आरती। अभी सर्दियां हैं तो दोस्तों हो सकता है ये आरती आधा घंटे पहले भी हो जाए, लेकिन आपको इस आरती के लिए एनी हाउ 9 बजे के आसपास मंदिर में प्रवेश करना होगा। 9:30 बजे मंदिर हो जाता है बंद और बंद होने के बाद जो लोग ये थे उस टाइम मंदिर में, उन्हीं को ये आरती दी जाती है। चूंकि ये फ्री होती है, इसका कोई टिकट नहीं होता है। लेकिन दोस्तों महाकाल मंदिर में इस तरह से आरती, आपको ऐसा नहीं है कि आप वहां जाके खड़े हो गए और आप आरती ले लोगे, वहां पे बिल्कुल नहीं रुकने दिया जाता है। वहां से आपको दर्शन करा के बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन उस टाइम जब मंदिर के गेट होते हैं तो जो लोग मंदिर के अंदर बंद होते हैं, यानी कि जो मंदिर के अंदर उस टाइम उपस्थित होते हैं, उन्हीं को ये आरती मिलती है। और सेम प्रोसीजर दोस्तों होता है संध्या आरती के लिए, जो कि शाम को 7 बजे के आसपास होती है। अभी सर्दियां हैं तो वो 7 बजे के आसपास होगी, वैसे 7:30 के आसपास
वो आरती होती है। तो उसमें भी दोस्तों आपको 7 बजे से कम 45 मिनट्स पहले यानी कि 6:15 साढ़े 6 बजे मंदिर में जाना है और मंदिर के उस टाइम गेट बंद हो जाते हैं 6:30 बजे के आसपास। तो आपको जैसे तैसे दोस्तों एडजस्ट करके मंदिर में ही रुकना है। वो आपको बार-बार बोलेंगे कि हम आप चले जाइए क्योंकि वहाँ दर्शन करके वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो आपको बाहर भेजने की कोशिश करेगा। तो आपको बाहर नहीं आना है। अगर आपको आरती लेनी है तो थोड़ी देर में गेट बंद हो जाएंगे और फिर अंदर ही आपको दोस्तों ये जो आरती है संध्या आरती जो शाम को 7 बजे होती है वो उसके दर्शन मिल जाएंगे। मंदिर के अंदर ही वॉशरूम की फैसिलिटी भी है, साथ में मंदिर के अंदर पानी वानी की फैसिलिटीज भी है। तो इस तरह का भी कोई मंदिर के अंदर प्रॉब्लम नहीं होता है। बस आपको एनी हाउ वहाँ पे अपने लिए जगह बनानी होती है और रुकना होता है। तो दोस्तों इस तरह से ये दोनों आरती आप ले सकते हैं। इनमें से कोई एक आरती आप ले सकते हैं, दोनों लगभग एक जैसी ही होती हैं। अब दोस्तों बात आती है महाकाल मंदिर में रुद्राभिषेक और इसके अलावा स्पेशल पूजा, काल शब्दोष पूजा, इस तरह की कौन कौन सी पूजाएं हो रही हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको महाकाल मंदिर में जो विंडो है जहाँ पे टिकट मिलता है वहीं पे दोस्तों आपको बात करनी होती है और वहां पे जब आप बात करते हैं तो आपके श्रद्धा अनुसार आपकी पूजाएं कराई जाती हैं। जो जितने का टिकट लेता है उनको दोस्तों उतने की ही आरती करा दी जाती है। जैसे रुद्राभिषेक करे तो आपको 501 का करना है या 1101 का करना है या 1501 का करना है, उस तरह से होता है। नेक्स्ट हम दोस्तों बात कर लेते हैं जलाभिषेक और गर्भगृह दर्शन की। जलाभिषेक दोस्तों इन दिनों फ्री तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि भीड़ ज्यादा है और गर्भगृह दर्शन भी फ्री बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं पेड गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक के लिए जलाभिषेक का प्राइस होता है 750 रुपए और जो गर्भगृह दर्शन होते हैं उनका होता है 1150 रुपए। अब सवाल आता है क्या मैम हम गर्भगृह दर्शन में जलाभिषेक नहीं कर सकते? जी नहीं, लेकिन जलाभिषेक जो होता है वो गर्भगृह के अंदर होता है। तो आप जलाभिषेक में गर्भगृह दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो दोस्तों गर्भगृह दर्शन नहीं होते हैं। गर्भगृह दर्शन के टाइम महाकाल को अच्छे से सजाया जाता है और श्रृंगार रूपी दर्शन दिए जाते हैं। लेकिन जलाभिषेक में महाकाल के शिवलिंग पे सिर्फ आपको जल अर्पित करना होता है। तो यही डिफरेंस होता है। बाकी बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपका क्लियर कर दूं कि जी हाँ जलाभिषेक गर्भगृह के अंदर ही होता है, लेकिन डिफरेंस इतना ही होता है गर्भगृह दर्शन में महाकाल को बहुत अच्छे से डेकोरेट कराया जाता है। और दोस्तों इन दोनों को एक ड्रेस कोड होता है जिसमें आपको फॉर्मल कपड़े पहनने होते हैं। महिलाओं को साड़ी कैरी करना होता है। 10 साल से बड़ी जो बच्चियां हैं उनको भी साड़ी पहनना होता है और बच्चे होते हैं उनको कुर्ते या फिर धोती गमछा इस तरह की ड्रेस पहननी होती है। लेकिन दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं इन दिनों महाकाल मंदिर में गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक पूरी तरह बैन है, क्योंकि महाकाल मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ को देखते हुए 4 जुलाई 2023 को ही गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए थे। और दोस्तों भीड़ अभी भी दोस्तों जनवरी 2024 आने वाला है तब भी इतनी ज्यादा है कि अभी तक गर्भगृह महाकाल का बहुत छोटा है, इसलिए अभी तक गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक को नहीं खोला गया है। और दोस्तों फ्यूचर में गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक कब कराए जाएंगे इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि यह कहा जाता है मंदिर के द्वारा कि अनिश्चित काल के लिए बंद है, यानी कि जब भीड़ थोड़ी महाकाल मंदिर में कम होगी तभी ये इस तरह के दर्शन कराए जाएंगे। तो दोस्तों ये था अपकमिंग 15 दिन का शेड्यूल महाकाल मंदिर का। आई होप अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आपको ये सब मदद मिली होगी मंदिर के बारे में जानकारी के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की नई अपडेट वीडियो के साथ। टिल देन जय श्री महाकाल।